गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लो क्लासेस की इस बीएनएस सीरीज में। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 7 के 6 सेक्शंस को कवर किया था जो राज्य के विरुद्ध अपराध है। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, आगे के 6 सेक्शंस को अपने कवर करेंगे। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करते हो, अटेम्प्ट करते हो, अबैटमेंट करते हो, कॉन्स्पिरेसी करते हो, प्रिपरेशन करते हो या राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करते हो तो आपको कितनी पनिशमेंट्स दी जाएगी। इस बात में आज के हम सेक्शंस में पढ़ने वाले हैं कि अगर आप जो भारत सरकार या भारत के जो मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले विदेशी राज्य होते हैं, अगर आप उनके साथ युद्ध करते हो, उनके साथ लूटपाट करते हो तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। या अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसा जो पर्सन युद्ध करने के लिए पनिश किया गया है उस कैदी का निकल भागना सहन करता है, ऐसी लापरवाही से वो निकल भागता है, या ऐसा पर्सन उसको क्या करता है, हार्बरिंग करता है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। ये सारी चीजें आज अपनी सीरीज में पढ़ने वाले। इससे पहले बीएनएस की जो एमसीक्यूज की सीरीज है 59 रुपीज की, वो चैनल पर कंटिन्यू चल रही है। अगर आपको बीएनएस के एमसीक्यूज की बीएनएस के एमसीक्यूज अगर आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस देखने हैं किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप बीएनएस के एमसीक्यूज ज्वाइन कर सकते हो। उसमें अपने बीएनएस की जो क्वेश्चंस की सीरीज है कंटिन्यू चल रही है। उसके अलावा 59 रुपीज में आपको बहुत सारे टाइम टू टाइम बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद आपकी जो डिटेल्स है शेयर कर दीजिए। उसके बाद आपको उस मेंबरशिप वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस है आपके पास उसका जो लिंक है सबसे पहले आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। देखो क्या कहा इस चैप्टर 7 का सेक्शन 153। ये हमें बताता है भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना। अब आप क्या कर रहे हो, जो विदेशी राज्य जिसका भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है आप उसके साथ युद्ध कर रहे हो तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, यहाँ पर विदेशी राज्य के विरुद्ध अगर आप युद्ध कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, अबैटमेंट कर रहे हो तो पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी और जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या ओनली जुर्माने से विदाई होगा। मतलब कि अगर आपने किसी विदेशी राज्य के साथ युद्ध किया, अटेम्प्ट किया, अबैटमेंट किया तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट एंड फाइन दे सकते हैं, या हम आपको 7 साल की पनिशमेंट एंड फाइन दे सकते हैं, या हम आपको ओनली पनिशमेंट भी दे सकते हैं, या जुर्माने की पनिशमेंट भी हम आपको दे सकते हैं। कि whoever wages war against the government of any foreign state at peace with the government of India or attempts to wages such war or abets the waging of such war shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment for either description, term which may extend to 7 years, or to which fine be added or with fine। तो इन तीनों में से आपको कोई भी पनिशमेंट मिल सकती है जब आप भारत सरकार के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है उस फॉरेन स्टेट के साथ युद्ध करते हो, अटेम्प्ट करते हो, अबैटमेंट करते हो, तो सेक्शन नंबर 153 में आपको पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 154। इन्होंने कहा कि भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में अब आप क्या कर रहे हो, लूटपाट कर रहे हो। पहले में आपको याद रखना है आपने युद्ध किया 153 में, 154 में आप क्या कर रहे हो, ऐसे विदेशी राज्य में लूटपाट कर रहे हो। जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करेगा या करने की तैयारी करेगा तो वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का
और ऐसी लूटपाट करने के लिए उपयोग में लाई गई या उपयोग में लाई जाने के लिए आश्रित ऐसी लूटपाट द्वारा अर्जित संपत्ति के संपहरण का भी दायी होगा। मतलब जिसमें आपने लूटपाट की है विदेशी राज्य में या तैयारी की है, तब हम आपको कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं, 7 साल एंड आपको जुर्माना देंगे। और साथ ही साथ जो लूटपाट करने में आपने जितनी भी प्रॉपर्टी अर्जित की है, प्राप्त की है, हम उस प्रॉपर्टी का भी क्या कर लेंगे, संपहरण कर लेंगे, फॉरफीचर कर लेंगे। Whoever commits depredation of the makes या preparation to commit depredation on the territories of any foreign state at peace with the government of India shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine and to forfeiture of any property। कौन सी प्रॉपर्टी को हम forfeiture करेंगे, used or intended to be used in committing such depredation of acquired by such depredation। तो आपने ऐसी लूटपाट करने में जो प्रॉपर्टी अर्जित की है, हम उसको भी क्या कर लेंगे, हम उसको भी जब्त कर लेंगे, उसको भी संपहरण कर लेंगे। देन बात करता है सेक्शन 155 की धारा 153 या 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा लाई गई संपत्ति को प्राप्त करना। क्योंकि 153 में हमने ऐसे विदेशी राज्य के साथ क्या किया, युद्ध किया। 154 में हमने ऐसे विदेशी राज्य में क्या की, लूटपाट की। तो इसमें क्या की गई कि इसके द्वारा की गई संपत्ति को प्राप्त करना। जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करेगा कि वह धारा 153 या 154 में वर्णित अपराधों में से किसी के किए जाने में ली गई है। अगर आपने जो 153 में भारत के विदेशी राज्य के साथ युद्ध किया, 154 में उस विदेशी राज्य में लूटपाट की, तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तो वह जब आपने लूटपाट करने में ऐसी प्रॉपर्टी अर्जित की, प्राप्त की, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से और इस प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति से संपहरण का भी दायी होगा। तो हम आपको 7 वर्ष तक की पनिशमेंट एंड जुर्माना तो देंगे ही देंगे, उसके अलावा जो आपने प्रॉपर्टी अर्जित की है उसको भी हम क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। Whoever receives any property knowing the same to have been taken in the commission of any the offences mentioned in sections 153 and 154 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine and to फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी सो रिसीव। जो ऐसी प्रॉपर्टी आपने रिसीव की है उसको भी हम क्या कर लेंगे, फॉरफीचर कर लेंगे। तो ये सेक्शन 153, 154 एंड 155 तीनों ही एक साथ कनेक्शन में है, क्योंकि 153 में हमें कहा विदेशी राज्य के साथ युद्ध करना, 154 में कहा विदेशी राज्य से लूटपाट करना, और 153 और 154 में जो आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कर लेंगे, फॉरफीचर कर लेंगे। कौन सी सेक्शन में, 155 में, और हम आपको साथ ही साथ पनिशमेंट भी देंगे। अब देखो नेक्स्ट के तो 3 सेक्शन आएंगे, 156, 157 और 158। ये तीनों भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है अगर उस युद्ध कैदी को क्या करता है, भागने में सहायता करता है, या लोक सेवक की लापरवाही की वजह से वो निकलकर भाग गया, या फिर उस पब्लिक सर्वेंट ने, उस व्यक्ति ने क्या की, ऐसे युद्ध कैदी को हार्बरिंग की, रहने की जगह दी, खाना पीना दिया, तो उस पर्सन को भी हम सेक्शन 158 में पनिश करेंगे। तो तीनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना, क्या किया, अब उस राज कैदी को, युद्ध कैदी को पब्लिक सर्वेंट क्या कह रहा है, जानबूझ के भागने के लिए कह रहा है। तो अब इस पब्लिक सर्वेंट को हम कितनी पनिशमेंट देंगे, जो कोई लोक सेवक होते हुए ऐसे राज कैदी या युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए स्वेच्छा ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है निकल भागने देगा, क्या कह रहे हैं, निकल भागने देगा, तब वह आजीवन कारावास से, पब्लिक सर्वेंट को कितनी पनिशमेंट मिलेगी, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो इस पब्लिक सर्वेंट को हम लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दी तो 10 ईयर एंड जुर्माना उसको देना पड़ेगा। कि whoever being a public servant and having the custody of any state prisoner or prisoner of war voluntarily allows such prisoner to escape from any place, जानबूझ के क्या कर रहे हैं, उस कैदी को निकल भागने दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, which such prisoner is confined,
shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो इस पब्लिक सर्वेंट को हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट भी दे सकते हैं जब वैसे राज कैदी या युद्ध कैदी को भागने दे रहा है, या हम उसको 10 साल तक की पनिशमेंट भी दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 157। अब यहाँ पर क्या हुआ, उपेक्षा से मतलब लापरवाही की वजह से पब्लिक सर्वेंट का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। अब पब्लिक सर्वेंट ने ऐसी लापरवाही की जिसकी वजह से वो राज कैदी या युद्ध कैदी निकल भागा, तो जो कोई लोक सेवक होते हुए राज कैदी या युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए उपेक्षा से ऐसे कैदी का ऐसी परिरोध स्थान में जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है निकल भागना, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, निकल भागना सहन करेगा तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ये क्यों कहा कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, सादा कारावास, क्योंकि यहाँ पर इस पब्लिक सर्वेंट का इंटेंशन नहीं था कि वो ऐसे भाग जाएगा, या उसका इंटेंशन नहीं था कि उसकी वजह से वो भागेगा, इसलिए उसको सादा कारावास दे रहे हैं जो 3 साल तक हो सकता है, साथ ही साथ उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। Whoever being a public servant and having the custody of any state prisoner or prisoner of war, जिस पब्लिक सर्वेंट के पास ऐसी कस्टडी दी गई है, किसकी, स्टेट प्रिजनर की, राज कैदी की या प्रिजनर ऑफ वॉर युद्ध कैदी की, नेग्लिजेंटली, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इस सेक्शन में, नेग्लिजेंटली सफर सच प्रिजनर to escape from any place of confinement in which such prisoner is confined shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो उस पब्लिक सर्वेंट को हम 3 साल की देंगे क्योंकि इस सेक्शन में उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उस कैदी को भगाने का। तो दोनों सेक्शंस याद रखने हमें। नेक्स्ट बात करते हैं आज का हमारा लास्ट सेक्शन, ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना। अब क्या कर रहे हैं पर्सन कि जो राज कैदी या युद्ध कैदी है उसको निकल भागने में सहायता दे रहे हैं या उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं या उसको संशय दे रहे हैं, हार्बरिंग दे रहे हैं। संशय का मतलब होता है रहने की जगह देना, खाना पीना, सारी चीजें आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो जो कि उसको ऐसे कैदी को नीड है, तब ये क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब इससे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया हुआ है, अब आप मुझे उसका आंसर दो कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को हार्बरिंग करता है या एक वाइफ अपने हस्बैंड को हार्बरिंग करती है, संशय देती है, तो क्या ये पनिशेबल ऑफेंस है या नहीं है। अब ऑफेंस कोई भी हो सकता है, बस आपको ये बताना है कि हस्बैंड के द्वारा हार्बरिंग या वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड को हार्बरिंग करना एक अपराध है या नहीं है। फटाफट चैट में लिखो। अब देखो सेक्शन 158, जो कोई ये जानते हुए किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने में मदद या सहायता देगा या ऐसे कैदी को छुड़ाएगा या छुड़ाने का अटेम्प्ट करेगा या किसी ऐसे कैदी को जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है संशय देगा या छिपाएगा या ऐसे कैदी के फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करेगा। प्रतिरोध का मतलब उसको फिर से पकड़ा गया और उसको फिर से आप छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो या करने का अटेम्प्ट करेगा, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा। कि अब आप क्या कर रहे हो, कैदी को छुड़ाने में मदद कर रहे हो, सहायता कर रहे हो, छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, हार्बरिंग कर रहे हो या उसका पकड़े जाने में प्रतिरोध कर रहे हो, रुकावट पैदा कर रहे हो, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट या 10 साल तक का कारावास एंड साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। Whoever knowingly aids or assists any state prisoner या prisoner of war in escaping from unlawful custody or rescues or attempts to rescue any such prisoner or harbors or conceals any such prisoner who has escaped from the lawful custody or offer or attempts to offer any resistance of the recapture of the such prisoner shall be punished with imprisonment of life or which imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो अगर आपने सहायता की, हार्बरिंग की या आपने उसको छुड़ाया तो आपको कौन से सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगी, 158 में। लेकिन कब,
जब आप क्या कर रहे हो, ऐसा काम, छुड़ाने का काम, हार्बरिंग का काम किसी ऐसे स्टेट प्रिजनर को या किसी ऐसे प्रिजनर को जिसने वार करने का ऑफेंस किया है, तब आपको 158 में पनिशमेंट मिलेगी। अब ये जो हमने चैप्टर 7 पढ़ा है, ये चैप्टर 7 में टोटल 12 सेक्शंस आते हैं, जो कि हमने 6 सेक्शन पहले वाली क्लास में और 6 सेक्शन अब पढ़े हैं, तो ये 6 सेक्शंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो इन सेक्शंस को आपको शॉर्ट में कैसे पढ़ना है, डायग्रामेटिक फॉर्म कैसे बनाना है, वो चीज मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि कोई राज कैदी या युद्ध कैदी जिसे अपने पैरोल पर भारत में कतिपय सीमाओं के भीतर यथेच्छ विचारण करने की अनुज्ञा दी गई है, मतलब ऐसा कैदी जिसको हमने पैरोल पर छोड़ रखा है और वो भारत के कुछ सीमाओं के भीतर क्या कर सकता है, अपनी ट्रायल करने की उसे अनुज्ञा है, विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, तब ये कहा जाता है जब वह उन सीमाओं से परे चला जाता है जिनके भीतर उसे यथेच्छ विचरण करने की अनुज्ञा है। मतलब कि वो ऐसी जगह पर गया है जहां उसको अपने ट्रायल करने की पावर है, तो ऐसा कहा जाता है कि वह उन सीमाओं के परे चला जाता है जिनके भीतर उसे यथेच्छ विचारण करने की अनुज्ञा दी गई है। पढ़ो तो ठीक, नोट्स में लिखो तो ठीक, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब देखो चलिए बात करते हैं जो कि आज सेक्शंस हमने पढ़े हैं उनको आपको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखना है। देखो सबसे पहले कहता है सेक्शन 153, विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना, कि ऐसा विदेशी राज्य जिसका भारत के साथ मैत्रीपूर्ण या शांति का संबंध है, उसके साथ अगर आप युद्ध करते हो तो आपको कितनी पनिशमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड जुर्माना या 7 साल तक का कारावास एंड जुर्माना आपको देना पड़ेगा। या तो इसमें से आपको पनिशमेंट देंगे या फिर हम आपको इसमें से पनिशमेंट देंगे। उसके बाद बात करते हैं 152 कहता है विदेशी राज्य में लूटपाट करना। अब विदेशी राज्य कौन सा, जो कि भारत के साथ जिसका मैत्रीपूर्ण संबंध है, तब हम आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट या साथ ही साथ आपको जुर्माना देंगे, प्लस आपकी संपत्ति का संपहरण भी हम करेंगे। उसके बाद बात करते हैं 155, ये कहते हैं कि जो 153 और 154 में 153 सॉरी यहाँ पे ये 154 है, 153 और 154 में संपत्ति को प्राप्त करते हो तब आपको 7 साल का कारावास एंड जुर्माना, प्लस जो प्रॉपर्टी आपने क्या है एक्वायर की है उस प्रॉपर्टी को भी हम जब्त कर लेंगे। 156 कहते हैं लोक सेवक द्वारा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना, तब हम लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट देंगे या 10 ईयर एंड कारावास या एंड जुर्माना हम उसको देंगे। उसके बाद 157, ये दोनों सेक्शंस आपने आप में एक मेंस का छोटा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इन चीजों को याद रखना। अब 157 में क्या किया, वो पब्लिक सर्वेंट ने उसने उसकी लापरवाही की वजह से कैदी का निकल भागना सहन किया, तो इसमें हम उसको सादा कारावास देते हैं क्योंकि इसमें उस पब्लिक सर्वेंट का इंटेंशन नहीं होता, और इसमें उसको कठिन आजीवन कारावास देते हैं क्योंकि इसमें उसका इंटेंशन होता है। तो यहाँ पर निकल भागना सहन करना तो 3 साल का कारावास एंड जुर्माना उसको देना पड़ेगा। उसके बाद 158 पढ़ते हैं कैदी को भागने में सहायता देना या संशय देना, उसको छुड़ाने में सहायता देना, तब हम उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल का कारावास एंड जुर्माना हम उसको देते हैं। तो ये चैप्टर 7 के बाकी सेक्शंस हमने आप पढ़े। क्लास में हमने 147 से 152 में पढ़ा था, आज हमने 153 से 158 में पढ़ा है। तो सारी चीजें जो जो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कैसे पढ़ना है, कैसे डायग्रामेटिक चीज बनानी है, वो मैंने आपको बताया। अगर आप एमडी लॉ क्लासेस की पेड क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जुडिशरी हर एक स्टेट का एपीओ एंड हर एक स्टेट के जेएलओ के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है, प्री से लेके इंटरव्यू तक की। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, एंड आज के लिए धन्यवाद।